हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 8 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिसमें हमें फंक्शन जो दिया होगा वो किस में दिया होगा, मॉड में। इस तरह के क्वेश्चन हमें किस तरह से करने हैं वो मैंने आपको बताया था। आज हम उसी को करने वाले हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर मैंने आई बटन पे डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, सॉल्यूशन ऑफ वन। सॉल्यूशन ऑफ वन, देखो बेटा, गिवन है आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। ठीक, अब आप बोलोगे यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कर्व दिया है तो आपको एरिया कौन सा निकालना है। तो देखो, मॉड की वैल्यू मैंने आपको बता रखा है, जब मैंने फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था, जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तब भी बताया था। मॉड की जो वैल्यू होती है वो प्लस और माइनस दोनों की होती है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको बनाएंगे हम सिग्नम फंक्शन। कैसा फंक्शन बनाएंगे, सिग्नम फंक्शन। तो देखो, y इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे माइनस, ये वैल्यू माइनस प्लस की आएगी x प्लस 3। ठीक, अब ये प्लस की वैल्यू कब आएगी, तो देखो, जो मॉड के अंदर वैल्यू होती है मैंने आपको बताया है, रफ में जाओ और जो मॉड के अंदर वैल्यू है उसको क्या रखो, जीरो रखो। x इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। अब जरा ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। x की वैल्यू अगर -3 है तो -3 प्लस 3 क्या हो गया, 0, तब भी ये पॉजिटिव है। x की वैल्यू अगर -3 से बड़ी, -3 से बड़े नंबर कौन से हैं, -2, -1। अगर -2 होगी तो -2 प्लस 3 तब भी कितना आया, 1। -1 होगी तो -1 प्लस 3 तब भी कितना आया, 2। ठीक, तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव, यानी कि x प्लस 3 की वैल्यू, मॉड ऑफ x प्लस 3 की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। x की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये जो मॉड की वैल्यू है, मॉड ऑफ x माइनस एक्स प्लस 3 की वैल्यू नेगेटिव होगी, -x प्लस 3। कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू -3। देखो, अगर आप -3 रखते हैं तो -3 प्लस 3 0, 0 निगेटिव हो या पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x की वैल्यू -3 से बड़ी, दैट मीन्स -4 लो तो -4 प्लस 3 कितना आया, -1। -4 प्लस -5 प्लस 3 कितना आया, -2। समझ गए। तो जब भी मॉड के अंदर वैल्यू होगी तो क्या होगी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसको क्या रखेंगे आप, 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, क्या है, दो फंक्शन आ गए, y इज इक्वल टू दिस भी है और y इज इक्वल टू दिस भी है। तो आपके पास y इज इक्वल टू क्या आया, x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू कितना आया, -x-3, है ना, ये -x-3। ठीक, अब कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू यहाँ कैसी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, -3। और यहाँ y क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला तब है जब x क्या है, लेस देन इक्वल टू -। बस यही बातें ध्यान रखनी है। देखो, ये जो है आपके पास x प्लस 3, ये कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, -3। एंड दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू -x-3, ये माइनस की मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, ये कब है, ये है x लेस देन इक्वल टू -3। अब आपको बस यही याद रखना है कि ये जो फंक्शन है x प्लस 3, ये कब है, जब x की वैल्यू -3 से क्या है, ज्यादा है। ये y इज इक्वल टू -x-3, ये कब है, जब x की वैल्यू क्या है, -3 से कैसी है, कम है। ठीक, अब आपके पास दो कर्व आ गए, एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। अब बस वही जो पहला मेथड हम यूज कर रहे थे वही मेथड हमको अब यूज करना है। तो देखो, सबसे पहले निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो, ये भी वैल्यू y की है और ये भी वैल्यू y की है, तो हम दोनों वैल्यू को इक्वल कर रहे हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू -x-3। x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -6। 3 इधर जाके माइनस का 3, -3 -6, x इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, -3। x की वैल्यू अगर -3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो y इज इक्वल टू आपके पास है x प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 0। ठीक, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया आपके पास वो क्या आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कितना आ गया आपके पास, -3, 0। अब आपको क्या बनानी है, टेबल। तो देखो, पहले बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के लिए टेबल। ठीक, तो इसके लिए टेबल बनाओ।
देखो x, ये y, x की वैल्यू को आपने जीरो रखना है तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 3। x की y की वैल्यू को अगर आप जीरो करोगे तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी -3। ठीक, अब इतना भी काफी है। अगर आप आगे जाना चाहते हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट -3, 0 आ गया। अगर आप और आगे जाना चाहते हो तो y की x की वैल्यू को 1 रखो, y की वैल्यू कितनी आई 4, x की वैल्यू को 2 रखो, y की वैल्यू कितनी आई 5। ठीक, दूसरा कर्व क्या है? दूसरा है y इज इक्वल टू -x-3। इसके लिए टेबल बनाओ। x y, x की वैल्यू को जीरो करो तो y की वैल्यू कितनी आई -3। x की वैल्यू को अगर आपने -3 रखा तो माइनस माइनस +3, x की वैल्यू को -3 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। ठीक, अब बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू -3, और यहाँ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो लेस देन इक्वल टू -3 दैट मीन्स क्या होगा, -3 से छोटे नंबर, दैट इज -4, -5, -6। ठीक, तो अगर आप यहाँ कोई और नंबर रखते हैं -3 से बड़ा, सॉरी -3 से छोटा, तो -4 रख लो, -5, वो आपका मन है, इतने से भी काम चल जाएगा। अब देखो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस और ये है आपके पास वाई एक्सिस। देखो ये क्या है, 0,3, तो 0,3 कहाँ होगा, तो 0 तो बेटा ये वाला पॉइंट है और 3 ये वाला पॉइंट, सपोज करो 3 ये, ठीक, ये है 3। ठीक, तो ये आ गया 0,3। उसके बाद -3,0, तो -3,0, -3 कहीं इधर होगा, सपोज करो ये है -3, तो ये हो गया -3,0। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, सभी की पावर्स कितनी है 1। तो जब लीनियर फंक्शन होगा तो कैसी लाइन बनेगी, कैसा कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, ये है आपके पास 0,3, ये है आपके पास -3,0। ठीक, और ये कौन सी लाइन है, ये है y इज इक्वल टू x+3। ठीक, अब इसको देखो, 0,-3, x की वैल्यू कितनी है 0, ये 0,-3, तो बेटा 0 तो ये है और -3 कहीं इधर होगा, तो सपोज करो ये है -3, तो ये आ गया आपके पास पॉइंट 0,-3। फिर है -3,0, -3,0 तो ये है, दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, है ना, ये वाली। ठीक, अब देखो, अब आपको एरिया कौन सा निकालना है ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ ये है आपके पास y इज इक्वल टू -x-3, ये लाइन है। ठीक, अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, तो जरा ध्यान से देखना। एरिया निकालना है आपको, x की वैल्यू क्या दे रखी है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ग्रेटर देन इक्वल टू -3 का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो। आपको एरिया कौन सा निकालना है, तो आपको ये पूछा है इवेल्युएट -6 to 0 mod of x+3 dx, ये आपसे पूछा है। तो इंटीग्रेशन पूछा है -6 से 0, तो दैट मीन्स ये -3 पॉइंट है, सपोज करो -6 पॉइंट कहीं यहाँ पे है, ये है आपके पास -6,0। ठीक, और कहां तक पूछा है, 0 तक। कहां तक पूछा है, 0 तक। अब देखो एरिया कौन सा निकालना है, तो आपके पास ये -6 पे अगर आप कोई लाइन बनाओगे तो आपके पास ये बनेगी लाइन, ये है x इज इक्वल टू -6। ठीक, इसको हम कहीं ऊपर कर देते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अब एरिया कौन सा निकालना है, तो -6 से 0 तक का एरिया आपको निकालना है, दैट मीन्स एरिया हो गया बेटा ये वाला, ये वाला। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। x+3, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 का मतलब है -3 से कैसा नंबर होना चाहिए, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू बड़ी कौन सी होगी, -2, -1, 0, है ना, यही तो नंबर बड़े होंगे। तो देखो -3 से इधर वाला एरिया है, ये कौन कौन से पॉइंट है, -2, -1, 0। ठीक, एक एरिया ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू -3। तो देखो x की वैल्यू -3 से कम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, -4, -5, -6। तो -3 से इधर वाला एरिया ये हो गया। ये देखो ये वाले पॉइंट क्या है, -4, -5, -6। तो हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल होनी ही चाहिए।
तो आपके पास अब रीजन कितने हैं? आपके पास बेटा दो रीजन है। एक रीजन तो आपके पास ये है R1 और एक रीजन आपके पास ये है R2। तो अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो कैसे निकालोगे? देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन? एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। देखो जरा ध्यान से, एरिया ऑफ R1 और एरिया ऑफ R2, तो आपके पास ये है -6 से 0 R1 है, -6 से कहां तक? -3 तक। तो इसको लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन -6 से -3, और अपर कर्व, ये अपर कर्व है, ये कौन सा कर्व है? -x -3, ठीक। माइनस लोअर कर्व है x y x एक्सिस, x एक्सिस क्या होती है? 0, तो ये आ गया 0 और ये हो गया dx प्लस R2 क्या है? -3 से 0, तो -3 से 0 अपर कर्व कौन सा है? ये कौन सी लाइन है? x प्लस 3 माइनस लोअर कर्व है ये x एक्सिस, दैट मींस y इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये आ गया 0 dx। अब ये जो आप निकाल रहे हैं ये क्या है? ये निकाल रहे हैं -6 से लेके 0 तक जो आपका कर्व का एरिया बाउंड है। तो इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं आप -6 से 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx, इसकी वैल्यू तो निकाल रहे हैं। ये जो कर्व आपके बने हैं ये किसके कर्व है? मॉड ऑफ x प्लस 3 के कर्व है। तो -6 से 0 तक आप किसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं? इसका, तो यही आपसे पूछा है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको कर देना है, तो इंटीग्रेशन करोगे, -x का इंटीग्रेशन हो गया -x² /2, -3 का इंटीग्रेशन हो गया -3x, लिमिट है बेटा -6 टू -3, ठीक, प्लस x प्लस 3 का इंटीग्रेशन x² हो गया, x का इंटीग्रेशन प्लस 3 का हो गया 3x, और लिमिट हो गई भैया -3 से 0, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिमिट लगा देनी है, मॉड ऑफ x प्लस 3 dx इज इक्वल टू, देखो पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया -9/2, ठीक, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस ये है आपके पास 3, और -3 रखोगे तो -3 इंटू 3 कितना हो गया? +9, तो ये आ गया +9, ये तो हो गई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो -6 का स्क्वायर हो गया 36, तो ये आ गया आपके पास -36/2, ठीक। उसके बाद -3x, तो -6 इंटू -3 कितना हो गया? +18, तो ये आ गया आपके पास +18, ठीक। ये तो हो गई फर्स्ट फंक्शन की बात। सेकंड फंक्शन की बात करो, जब अपर लिमिट रखोगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो अपर लिमिट तो हो गई 0, माइनस जब लोअर लिमिट रखोगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9/2, तो ये आ गया आपके पास 9/2 प्लस -3 रखोगे तो 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा -9, कितना आ जाएगा? -9, ये हो गई लोअर। बस आपको अब इंटीग्रेशन कर सॉरी वैल्यूज निकाल देनी है, मॉड ऑफ x प्लस 3 dx इज इक्वल टू, देखो भैया ये है आपके पास -9/2 और ये है आपके पास +9, 9 2 जा कितना हो गया? 18, 18 माइनस 9 कितना हो गया? 9, तो ये आया आपके पास 9/2, माइनस यहाँ देखो 2 18 जा 36, माइनस का 18 और प्लस का 18 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 0, माइनस ये आपके पास है 9/2 माइनस 9, कितना है? 9/2 माइनस 9, एलसीएम लोगे तो -18 और ये कितना है? प्लस का 9, -18/2 सॉरी -18 प्लस 9 कितना हुआ? -9/2 माइनस माइनस प्लस, तो ये है आपके पास +9/2। सबको ऐड करोगे तो 9/2 प्लस 9/2 कितना हो गया भैया? 18/2, दैट इज 2 8 जा 2 18 9 जा 18, तो 9 स्क्वायर यूनिट्स जो है आपके पास एरिया आया, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 9, ठीक। बात आई समझ में? आगे तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो बेटा क्या कह रहा है वो, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द गिवन कर्व y इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दैट। देखो क्या क्या दिया है गिवन, क्या क्या दिया है? y इज इक्वल टू दिया है आपको, एक तो दिया है y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो इस मॉड की वैल्यू एक बार माइनस होगी और एक बार क्या होगी? प्लस होगी। क्या होगी? एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो देखो
y इज इक्वल टू, ये 1 तो एज इट इज, प्लस अगर इसकी वैल्यू आप प्लस लेते हैं x प्लस 1, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x प्लस 1 है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। देखो x प्लस 1 को, आप क्या करोगे, 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -1, कितना आएगा, -1, यानी कि x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो, इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मैंने लिखा है, इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है ना, 1 इधर चला गया तो कितना हो गया, -1, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर -1 से क्या है, बड़ी है, तो -1 इक्वल है, तो -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0, -1 से बड़ी, दैट मीन 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 तब भी पॉजिटिव, 2 रखोगे तो 2 प्लस 1 तब भी पॉजिटिव, 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 तब भी पॉजिटिव। दूसरा देखो, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इस मॉड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है कब, जब जो ये मॉड है x प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x की वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल टू -1, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 से छोटी, दैट मीन्स -2 -3 रखो, -2 प्लस 1 -1, -3 प्लस 1 -2, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 2, और ये है प्लस x, तो 2 प्लस x कब, जब x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो, 1 माइनस एक्स और -1, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा, -x, कब, जब x लेस देन इक्वल टू क्या हो, -1। बात समझ में आई। तो दो फंक्शन तो आपके पास यहां से बने, दैट इज y इज इक्वल टू, एक तो फंक्शन आया आपके पास 2 प्लस एक्स, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और दूसरा आया y इज इक्वल टू -x, कब, जब x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -1। और कौन कौन से फंक्शन दिए हैं, x इज इक्वल टू -3 दिया है, ऑल्सो गिवन x is equal to -3, y is equal to x is equal to 3, x is equal to 3, y is equal to 0, ठीक। ये आपको कर्व और एक्स्ट्रा कर्व दी है। अब क्या ये इक्वेशन कर्व की है, नहीं, कर्व की कौन सी इक्वेशन है, ये दोनों ये सब क्या है, ये सब बाउंड्रीज है, ये कर्व की इक्वेशन है। कर्व की इक्वेशन की पहचान क्या है, जिसमें x और y दोनों दिए हो, तो इन दोनों में x और y है, तो ये किसकी इक्वेशन है, कर्व की, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन किसकी है, कर्व की। तो अब पहले इन दोनों से हम निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों वैल्यू y की है, तो मैं इनको इक्वल कर रहा हूं, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू -x, दोनों को इक्वल किया, ठीक। x को इधर ले आओ, 2 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -2, ठीक। 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आई, -1, कितनी आई, -1, ठीक। x की वैल्यू -1 है, किसी भी कर्व में रखो तो y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी +1, क्योंकि -x है, तो माइनस y, x की वैल्यू रखो -1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, +1। तो पॉइंट जो आया आपके पास में इंटरसेक्शन पॉइंट, वो कितना आया है आपके पास, -1, 1। अब आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। तो पहले मैं इस कर्व के लिए बना रहा हूं, y इज इक्वल टू कितना दिया है, ये x प्लस 2, ठीक। तो देखो इसके लिए टेबल, छोटी सी टेबल बना लो, ज्यादा बड़ी बनाने की जरूरत नहीं। x y, x को अगर आप 0 करते हो तो y की वैल्यू कितनी है, 2, अगर आप y को 0 करते हो तो x की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, -1, 1। तो देखो x की वैल्यू को अगर आप -1 रखते हो तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 1। इसी तरह दूसरा दिया है y इज इक्वल टू -x, इसके लिए बना लो टेबल, x y, x को अगर आप 0 करते हो तो y की वैल्यू 0, x को अगर आपने -1 किया तो y की वैल्यू कितनी हुई, 1, ठीक। x को अगर आपने y को 0, y तो 0 हो गया, और ठीक, बस इतने की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत है। देखो बेटा ग्राफ देखो, x एक्सिस y एक्सिस, देखो ये है 0,2, तो सपोज ये है 0 और 2, तो 0,2 सपोज करो यहाँ एक पॉइंट है 0,2, क्या नाम दे रहे हैं इसको, 0,2,
उसके बाद है -2, 0, तो -2 इधर कहीं और -2, 0, सपोज करो ये पॉइंट है -2, 0, ठीक। उसके बाद है -1, 1, तो -1 तो बेटा इधर होगा कहीं यहाँ, और 1 किधर होगा, 1 कहीं यहाँ होगा, ठीक। तो सपोज करो ये पॉइंट है -1, 1, क्या पॉइंट है ये, -1, 1, ठीक। यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास ये कुछ ऐसी है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू -x, तो एक पॉइंट तो है इसका 0, 0, तो एक पॉइंट तो ये रहा 0, 0, -1, 1, यानी कि ये वाला पॉइंट तो इससे पास हो रही है, यानी कि ये लाइन कुछ ऐसी ऐसी, ठीक। तो ये है आपके पास कौन सी, y इज इक्वल टू -x, ठीक। y इज इक्वल टू x होती तो ये इधर से पास होती, पता है ना आपको, ठीक है। अब दोनों, ये दोनों कर्व आ गए, अब ये जो बाउंड्रीज है इनको देखो, x इज इक्वल टू -3, तो सपोज करो x इज इक्वल टू -3 ये, सॉरी x इज इक्वल टू -3 ये है, सपोज करो, ठीक। ये है x इज इक्वल टू -3, तो यहां एक लाइन होगी, ये लाइन है x इज इक्वल टू -3। उसके बाद x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 कहीं यहां मान लो, ये है x इज इक्वल टू 3, तो दैट मीन्स ये कोई लाइन होगी, ये y इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x एक्सिस, तो ये x एक्सिस का मतलब हो गया। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है ये ध्यान देना है। देखो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक। x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि -1 से बड़ा, तो -1 जो पॉइंट है बेटा वो ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है आपके पास, -1, तो x की वैल्यू 2 + x यानी कि x प्लस 2 के लिए ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि -1 से बड़ा, -1 से बड़ा किधर होगा, इधर, किधर होगा, इधर। तो -1 से बड़ा अगर ये फंक्शन इधर है, तो यानी कि आपके पास जो कर्व निकालना है, जो एरिया निकालना है, वो आपके पास ये वाला, ठीक, ये पूरा, बात समझ रहे, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू -x और x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू -1, -1 से छोटा, तो -1 से छोटा तो इधर होगा, दैट मीन्स आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक। तो आपके पास कितने रीजन हुए, दो रीजन। कहां से ब्रेक हो रहा है ये रीजन, यहां से, ये क्या है, x इज इक्वल टू -1, कितना पॉइंट है ये, -1 ना, x इज इक्वल टू, तो एक रीजन तो आपके पास ये है R1, और एक रीजन आपके पास ये है R2। बोलो भैया बात आई समझ में। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखो जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, एरिया R1 प्लस एरिया R2, है ना। देखो बेटा एरिया R1 ये है, यहाँ -3 से लेके कहां तक, -1 तक, ये वाला पॉइंट है -2, ये वाला पॉइंट क्या है, -1, तो -3 से लेके कहां है, -1। अपर कर्व कौन सा है, -x, माइनस लोअर कर्व है y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 dx, प्लस R2 क्या है, -1 से लेके और कहां तक, 3 तक, तो -1 से 3। अपर कर्व है ये वाला, तो ये कौन सा है, x प्लस टू माइनस लोअर कर्व है y इज इक्वल टू 0, दैट मीन 0, और ये हो गया dx। डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, तो देखो इंटीग्रेशन, -x का इंटीग्रेशन हो गया -x² अपॉन 2, ठीक। लिमिट हो गई बेटा -3 टू -1, उसके बाद प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया x² अपॉन 2, प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x, और लिमिट हो गई -1 टू 3। लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखा -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर हो गया +1, तो ये हो गया -1/2, तो ये तो आ गई अपर लिमिट -1/2, माइनस लोअर लिमिट -3 रखोगे, -3 का स्क्वायर 9, तो माइनस 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 प्लस, ये आ गया आपके पास 9/2, ठीक। इसी तरह इसमें अपर लिमिट रखोगे 3, तो 3 स्क्वायर कितना हो गया, 9/2, ठीक। फिर 3 × 2 = 6, ये हो गया +6, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर हो गया 1/2, ठीक। फिर 2x में -1 रखोगे तो ये हो जाएगा -2, ये हो गई लोअर, बस इसको सॉल्व कर लो।
तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये है आपके पास -1/2 और ये है आपके पास +9/2। तो 9 -1 कितना हो गया 8/2, 8/2 कितना हो गया बेटा 4। तो ये आ गया आपके पास 4 प्लस, यहाँ देखो ये हो गया आपके पास 9, 6 2 जा कितना हो गया 12, 12 प्लस 9 कितना हो गया 21, 12 प्लस 9 कितना हो गया 21/2। उसके बाद ये है आपके पास कितना 1/2, 2 2 जा 4 कितना आया 4, 1 -4 कितना -3/2, माइनस माइनस हो गया प्लस 3/2। ठीक, इस सबको अगर आप ऐड करोगे तो 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 प्लस 21 कितना हो गया 29, 29 प्लस 3 कितना हो गया 32, 32/2 कितना हो गया 16 स्क्वायर यूनिट्स, इसका आंसर आ गया। ठीक भैया, बोलो बात आई समझ में आ गई? तो बेटा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो आपने ध्यान दिया, जब आपके पास एक मॉड है तो आपके पास कितनी लाइन बन रही है? दो, एक +x+3 और एक -x-3। जब आपके पास दो मॉड है तो कितनी लाइन बनेंगी? 4। एक मॉड से कितनी लाइन बन रही है? दो। तो दो मॉड से कितनी लाइन बनेगी बेटा? 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, तो ये भी पहचानने का तरीका है कि क्वेश्चन सही दिशा में जा रहा है या गलत जा रहा है। ठीक है, चलो देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है आपको? सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो गिवन है, क्या क्या दिया है? y इज इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ x-1। ठीक, पहले मैं इसी की बात करता हूँ। देखो इसको हम लिखेंगे ऐसा, प्लस का होगी वैल्यू x-1 कब? इफ ये जो x-1 है ये कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है? x-1 का इसको लिख सकते हैं और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी तरह दूसरा लिखेंगे, माइनस की होगी वैल्यू x-1 कब? इफ x-1 लेस देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, बात समझ में आ गई नहीं? ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सही से करके लिख लो, तो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू, एक तो आ रहा है आपके पास x-1 कब आ रहा है ये? जब x कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा आ रहा है आपके पास y इज इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 1। ये कब आ रहा है? जब x की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, इसी तरह दूसरे को करेंगे। दूसरा क्या है? y इज इक्वल टू, दूसरा दिया है आपके पास y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ x-1। ठीक, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस, देखो बेटा इसकी वैल्यू x-1 प्लस की रहेगी। अगर ये वैल्यू प्लस की है तो ये प्लस का साइन ही रहेगा ना, तो प्लस माइनस माइनस ये तो माइनस ही रहेगा। x-1 कब? जब ये जो मॉड के अंदर वैल्यू है इसकी वैल्यू कैसी होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ x की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा क्या है? 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू माइनस की होगी, अगर माइनस की तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा x-1। ये कब होगा? ये होगा इफ x-1 लेस देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 1। दैट मीन्स आपके पास दो फंक्शन ये आ गए हैं, एक ये आ गया है y। देखो अब इसको करेंगे तो 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो ये तो आ गया आपके पास 2 माइनस एक्स। ये कब है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और दूसरा क्या है? y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, क्या आया? x। ये कब है? जब x की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, तो चार कर्व है आपके पास, 1 2 3 और 4। ठीक, देखो अब आपको निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर बेटा इसका और इसका भी निकालेंगे, फिर इसका और इसका भी निकालेंगे, इसका और इसका भी निकालेंगे। देखो भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, डायरेक्टली मैं इसका और इसका निकालें अगर, तो देखो
ये दोनों क्वांटिटी y की है, तो x माइनस वन इज इक्वल टू कितना है, माइनस एक्स प्लस वन। ये दोनों इक्वल किए, एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो तो ये है माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। ठीक, एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो तो ये है टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक, एक बार क्या करोगे, ये दोनों हो गए, इन दोनों को कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। ठीक, ये दोनों हो गए, इन दोनों को कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। ठीक, ये भी हो गए। अब देखो, ये है x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि x से x कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है, माइनस वन। यहाँ देखो, यहाँ ये क्या आ रहा है, ये x इधर आएगा, ये हो जाएगा टू एक्स। कितना हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू टू प्लस वन कितना हो जाएगा, ये थ्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ से, थ्री बाय टू। यहाँ से देखो x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टू इज इक्वल टू टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वन। यहाँ से देखो, ये है टू माइनस एक्स, कितना है, टू माइनस एक्स, और ये भी माइनस एक्स, ये कैंसिल, तो इसको भी नहीं लेंगे, ये भी खत्म। ठीक, ये है x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको इधर लाओगे तो x प्लस एक्स कितना हो गया, टू एक्स इज इक्वल टू टू, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, वन। ठीक, अब जरा इसको देखो, सब इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल नहीं हुए, माइनस एक्स प्लस वन और x। तो अगर इसको इक्वल करें, माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, तो ये कितना आ रहा है, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू वन। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, वन अपॉन टू। कितना आ जाएगा, वन अपॉन टू। ठीक, तो देखो सब इक्वल हो गए हैं। अब अगर x की वैल्यू वन है तो x की वैल्यू वन, ये दोनों कर्व आपने लिए हैं, इन दोनों कर्व में देखो x की वैल्यू को वन रखोगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। ठीक, उसके बाद आपके पास x इज इक्वल टू वन यहाँ पे है, टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों कर्व है। अगर x की वैल्यू को आप वन रख रहे हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो टू माइनस वन वन। ठीक, x की वैल्यू थ्री बाय टू, एक्स माइनस वन और टू माइनस एक्स, इन दोनों को, तो x की वैल्यू को अगर थ्री बाय टू है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रखो थ्री बाय टू माइनस वन, तो कितना आएगा, वन बाय टू। ठीक, x की वैल्यू अगर वन बाय टू है तो इसमें कहीं भी रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू माइनस वन, है ना, ये है ना, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू वन बाय टू माइनस वन। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स, एक्स प्लस एक्स, टू एक्स, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी भैया वन बाय टू। ठीक, देखो बेटा, टेबल अगर आप बनाओगे तो पहला कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। छोटी छोटी टेबल बनानी है, इसके लिए टेबल बना रहा हूं मैं, x और y। x को अगर आप जीरो करते हो तो y की वैल्यू माइनस वन, अगर आप y को जीरो करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, वन। ठीक, बोलो बात आई समझ में। तो ये तो हो गई इसकी टेबल, बस इतनी रहने दो। दूसरा देखो, दूसरा क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। ठीक, देखो एक्स वाई, अगर x को आप जीरो करते हो तो y की वैल्यू वन आ रही है, और अगर आप y को जीरो करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है। ठीक, तीसरा क्या है, y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स। देखो भैया, ये है x और ये है y। x को अगर आप जीरो करते हो तो y की वैल्यू टू आ रही है, y को अगर आप जीरो करते हो तो x की वैल्यू टू आ रही है। चौथा है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स। अब यहां ध्यान से देखो, एक्स वाई, अगर x को जीरो किया तो y भी जीरो, अगर x को, अब देखो यहाँ ये पॉइंट है वन। ठीक, तो वन जीरो और वन जीरो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, वन कामा जीरो। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना देख, ये कितना दिखाई दे रहा है आपको, जीरो कामा टू और टू कामा जीरो। ठीक, और ये है जीरो कामा वन और वन कामा जीरो। यहाँ x की वैल्यू को अगर आप वन करोगे तो y की वैल्यू भी वन मिलेगी, x की वैल्यू को अगर टू करोगे तो y की वैल्यू भी टू मिलेगी। अब ग्राफ कैसा बनेगा उसको देखते हैं। देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। देखो पहला है जीरो कामा माइनस वन, तो जीरो कामा माइनस वन सपोज करो कहीं यहाँ है, जीरो कामा माइनस, सॉरी ये माइनस वन कामा जीरो कामा माइनस वन, सपोज करो यहाँ कहीं है जीरो कामा माइनस वन। ठीक, अब वन कामा जीरो, तो वन कामा जीरो तो यहाँ कहीं होगा, तो सपोज करो ये है वन कामा जीरो। ठीक, यानी कि ये वाली लाइन कुछ ऐसे पास हो रही है। ठीक है भैया,
ये लाइन कुछ इस तरह से पास हो रही है। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। दूसरा है वन, 0,1, तो 0,1 तो कहीं यहाँ होगा, सपोज करो 0,1, और 1,0 ये रहा 1,0, तो ये लाइन कुछ ऐसे पास हो रही है। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू -x+1, y इज इक्वल टू 2 - x, तो 2 - x देखो 0,2, तो 0,2 कहीं यहाँ मान लो, ये है 0,2, ठीक, और 2,0, 2,0 कहीं यहाँ होगा 2,0, तो ये लाइन कुछ ऐसे पास हो रही है। ये है आपके पास y इज इक्वल टू 2 - x। उसके बाद y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x आपको पता है ये लाइन कुछ ऐसे पास होती है, ठीक, कुछ इस तरह से ये लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब आपको देखने हैं बेटा पॉइंट। एरिया कौन सा निकालना है? एरिया निकालना है इन चार चीजों से बाउंड एरिया। तो देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इन चारों से बाउंड जो एरिया है वो ये है, ठीक, तो ये एरिया आपको निकालना है। बात समझ में आई? अब देखो एरिया कैसे निकालें। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? कॉर्नर, तो जहां भी कॉर्नर पॉइंट आता है इसका मतलब कर्व चेंज होगा, कर्व चेंज होगा। यहाँ अपर कर्व तो ये है, लोअर कर्व ये है। यहाँ देखो, यहाँ अपर कर्व हो गया ये वाली लाइन, और लोअर कर्व हो गया ये वाली लाइन, तो कर्व चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ बीच से, ठीक। तो अब हमें ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है 1,0। कौन सा पॉइंट है? 1,0, ठीक। ये कौन सा पॉइंट है आपके पास? ये है आपके पास 3, 2,0, कितना है? 2,0। ये कौन सा पॉइंट है? 0,2, ठीक। ये कौन सा पॉइंट है? 0,1, ठीक। ये कौन सा पॉइंट है? 0, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? आपको एक तो ये वाला पॉइंट चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या है? देखो, ये इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। कौन सा? -x+1 का और y=x का। तो -x+1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास? x। तो -x ये आ गया 1/2, तो ये कौन सा पॉइंट है आपके पास? 1/2। कौन सा पॉइंट है? 1/2, ठीक। ये पॉइंट आपको चाहिए। ये कौन सा पॉइंट है? तो ये पॉइंट देखो कौन सा है, ये कौन सी लाइन है? x-1, ठीक, x-1, और ये कौन सी लाइन है? y=2 - x। तो x-1 और 2 - x, तो ये है y=1/2, x की वैल्यू है 3/2, तो ये पॉइंट है 3/2, ठीक। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये वाले पॉइंट मिल जाए। तो आपके पास जो रीजन है, आपके पास रीजन कितने हैं बेटा? 2। एक रीजन तो आपके पास ये वाला है R1, और एक रीजन आपके पास ये वाला है R2, ठीक। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। देखो भैया, R1, R1 कहां से कहां तक है? 1/2 से लेके और 1 तक, तो ये हो गया 1/2 से लेके 1 तक, ठीक। और क्या है? अपर कर्व, अपर कर्व कितना है? y=x, तो ये है x माइनस। लोअर कर्व है ये वाली लाइन, क्या है? -x+1, तो लोअर कर्व है -x+1, और ये हो गया आपके पास dx, ठीक, प्लस R2। R2 क्या है? 1/2 से लेके 1 बाय सॉरी 1 से लेके 3/2, कितना है? 1 से लेके 3/2, ठीक। अब अपर कर्व देखो, तो इस वाले के लिए अपर कर्व है ये कौन सा कर्व है? देखो, ये वाला कर्व क्या है? y=2 - x, तो अपर कर्व तो हुआ 2 - x, माइनस लोअर कर्व है ये वाला क्या है? x-1, तो लोअर कर्व हुआ x-1, ठीक, और ये हो गया डी। इसको सही से लिख लो जरा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 to 1 x माइनस माइनस प्लस x, कितना हो गया? 2x, ठीक, और -1 dx, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 3/2 2 -x और -x, कितना हो गया? -2x, ठीक। ये है 2 माइनस माइनस क्या हो गया? +1, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3, और ये हो गया dx। बस इंटीग्रेशन कर दो। तो देखो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? 2x का हो जाएगा 2x² / 2, ठीक, माइनस 1 का कितना होगा? x, और लिमिट क्या है? 1/2 से लेके 1 तक, प्लस R2
R2 देखो ये वाला, इसका इंटीग्रेशन माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक, प्लस थ्री का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, ठीक, और लिमिट इसकी कितनी है 1 से लेके 3/2, ठीक। चलो यहाँ 2 से 2 कैंसिल और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। अपर लिमिट रखोगे तो 1 स्क्वायर कितना हो गया 1 और -1 कितना हो गया 0, तो अपर लिमिट तो हो गई 0 माइनस, लोअर लिमिट रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, ठीक, माइनस एक्स की जगह रखोगे 1/2, ये हो गई लोअर लिमिट। इसी तरह यहाँ देखो अपर लिमिट रखोगे तो 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया 9/4, तो ये आया माइनस का 9/4 प्लस 3 इंटू थ्री, 3 3 9 ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, हाँ 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये आ गया आपके पास -1 प्लस 1 इंटू थ्री कितना हो गया 3, ये हो गई लोअर लिमिट, ठीक। सॉल्व करो 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम आया 4, तो ये हो गया 4 माइनस कितना 2, 4 माइनस 2 का मतलब कितना हुआ, सॉरी 1 माइनस 2 का मतलब कितना हुआ, 1 माइनस 2 का मतलब हुआ -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1/4, ठीक, प्लस यहाँ देखो एलसीएम आएगा 4, तो ये -9, ये प्लस का 18, ठीक, तो ये आएगा आपके पास 9/4 प्लस का, ठीक, माइनस ये है -1, ये है +3, तो 3 -1 2 और ये माइनस, तो -2, ठीक, 9 + 1 कितना हुआ 10, कितना हुआ 10, तो ये हो गया 10 माइनस 4 2 से कितना हो गया 8 अपॉन कितना आ गया 4, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपके पास आ गया भैया आंसर, ठीक। बोलो किसको बात समझ में नहीं आ गई, ठीक है। एक ही काम बेटा सारे क्वेश्चन में हम एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ले लिया भैया, रब कर रहा हूं मैं पूरा बोर्ड, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कर दो देखो। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपको होमवर्क में करना है, इसका आंसर है 4 स्क्वायर इंच, ठीक। ट्राई करना, अगर नहीं होता तो मेरे साथ शेयर करना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 5 गिवन, क्या दिया है, दिया है आपको y इज इक्वल टू x मॉड ऑफ x, ठीक। अब देखो मॉड की वैल्यू है, मॉड की वैल्यू है तो आपको पता है कैसा फंक्शन बनने वाला है, ये सिग्नम फंक्शन, यानी कि x की वैल्यू, ये जो x है बेटा ये प्लस का x होगा, कब होगा, जब ये जो मॉड के अंदर वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इसी तरह ये x जो है मॉड के अंदर ये माइनस का x होगा, कब, जब मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक। इसको जरा ध्यान से देखो, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये कब है, जब आपके पास क्या है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह आपके पास y इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस एक्स क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब है, जब x क्या हो लेस देन इक्वल टू 0। ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, ये जो इनइक्वालिटी आपको दिखाई दे रही है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपको ग्राफ प्लॉट करना है। दूसरा आगे बढ़ो, एक्स एक्सिस क्या दिया है आपको, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, दैट इज y इज इक्वल टू 0, ठीक। और क्या दिया है, एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 1 दिया है आपको और x इज इक्वल टू क्या दिया है -1, ठीक। इन सब से बाउंड एरिया आपको निकालना है, तो देखो सबसे पहले तो ये दो कर्व आपको दिए हैं, पहले निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर है और ये वैल्यू है -x², दिस इंप्लाइज दैट 2x² इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, तो जो पॉइंट आया है आपके पास वो कितना आ गया है 0,0, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपके पास 0,0। टेबल बनाते हैं, देखो पहला कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू x², इसके लिए अगर आप टेबल बनाओगे
ठीक, ये बात याद रखो, x की वैल्यू कैसी है इसके लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि x की वैल्यू जीरो से लेके और +1 +2 +3 आगे कहीं तक रख सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी। ठीक, तो हम x की वैल्यू को देखते हैं, x और y, x की वैल्यू है जीरो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 1, अगर देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी कितनी होगी 1, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, हम प्लस वाले पे ही जाएंगे बस। ठीक, इसी तरह दूसरा देखो, दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक, इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू जीरो। अब टेबल बनाते हैं, टेबल में आपको याद रखना है x की वैल्यू या तो जीरो रखनी है या जीरो से कम रखनी है, तो ये है x और ये है y, x की वैल्यू को जीरो किया, y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू अगर आपने -1 रखी, जीरो से कम रखनी है, याद रहे, x की वैल्यू अगर -1 रखी तो -1 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू कितनी आई -1, अगर x की वैल्यू आपने 2 रखी, -2 सॉरी -2 रखी, -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 4 माइनस का 4, y की वैल्यू कितनी आई -4। ग्राफ बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो बेटा, 0,0, तो 0,0 ये वाला पॉइंट है, उसके बाद है 1,1, तो 1,1 जो है वो ये वाला पॉइंट है, उसके बाद है 2,4, तो 2,4 जो है वो ये वाला पॉइंट है, 2,4 ये वाला पॉइंट है, यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक, इसी तरह x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट है, -1,1, तो -1 ये है, -1 ये है, ये वाला पॉइंट है। ठीक, -2,4, तो -2 ये है और 4 ये है, तो -2,4 -4 ये वाला पॉइंट है, यानी कि ये इसका ग्राफ बन रहा है ऐसा। ठीक, बोलो भैया, बात समझ में आई। अब क्या क्या दिया है, दूसरा दिया है आपको x एक्सिस, x एक्सिस ये हो गई, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 तो बेटा ये है, ये है आपके पास x इज इक्वल टू 1। ठीक, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 ये वाली लाइन है, ये है x इज इक्वल टू -1। ठीक, ये जो कर्व है आपके पास, ये वाला कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये वाला कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। आपको एरिया कौन सा निकालना है, एरिया निकालना है 1 2 3 4 5, इन 5 चीजों से बाउंड एरिया। तो देखो 5 से बाउंड एरिया क्या है, देखो इस कर्व से, इससे, इससे। ठीक, ये हो गया एक तो एरिया। ठीक, एक एरिया आपके पास ये हो गया। ठीक, तो देखो इन 5 चीजों से बाउंड एरिया ये है, ये कर्व, एक कर्व, ये दूसरा कर्व, ये तीसरा कर्व, ये चौथा कर्व और ये पांचवा कर्व। ठीक, तो ये आपके पास ये वाला एरिया है, इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम है x इज इक्वल टू 1, इस पॉइंट का क्या, सॉरी -1, इस पॉइंट का क्या नाम है x इज इक्वल टू 1, इस पॉइंट का क्या नाम है 0। ठीक, तो आपको सब पता है, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो आपके पास दो रीजन, एक तो आपके पास ये है R1, एक आपके पास ये है R2, तो आपके पास हो गया एरिया ऑफ R1 प्लस एक हो गया आपके पास एरिया ऑफ R2। ठीक, तो देखो एरिया ऑफ R1, R1 क्या है, लिमिट -1 से लेके 0। ठीक, अपर कर्व देखो ये x एक्सिस यानी कि y इज इक्वल टू 0, माइनस लोअर कर्व है ये -x², तो माइनस माइनस प्लस x² हो जाएगा, और ये dx प्लस, इसी तरह R2 है बेटा 0 से लेके 1, तो इंटीग्रेशन 0 टू 1, अपर कर्व है ये x² माइनस लोअर कर्व है कितना 0 dx। ठीक, देखो ये भी x² है, तो x² का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x³ अपॉन 3, लिमिट है आपके पास कितनी -1 टू 0, उसके बाद प्लस
ये है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। लिमिट है इसकी 0 से 1। लिमिट लगाओ बेटा, जब 0 लगाओगे तो ये तो 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट है -1, तो -1 की पावर 3 -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/3 प्लस। यहाँ लगाओ अपर लिमिट, ये हो गया 1/3 माइनस, जब 0 रखोगे तो 0, 1/3 प्लस 1/3 कितना आया, 2/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास आंसर आ गया। बोलो, बात आई समझ में? आ गई तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। देखो सॉल्यूशन ऑफ 6, ये बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, सिर्फ दिया है आपको फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। तो देखो गिवन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको बेटा ये कर्व निकालना है इस तरह से, y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। तो ये कर्व कैसे निकालेंगे? तो देखो, एक बार तो हम दोनों को पॉजिटिव रखेंगे, एक बार x को पॉजिटिव, एक बार y को पॉजिटिव, एक बार दोनों को नेगेटिव। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो, अगर आपने ये किया है कि x को आपने पॉजिटिव किया है और y को आपने पॉजिटिव किया है, इज इक्वल टू कितना है 1। ये कब है? जब आपको पता है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं y को निगेटिव कर रहा हूं, तो x को मैंने पॉजिटिव लिया और मैं y को निगेटिव किया, तो y की वैल्यू हो गई -y इज इक्वल टू 1। ये कब हुआ? ये हुआ x को तो आपने ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रखा और y को आपने लेस देन इक्वल टू 0 किया। अब एक बार मैं x को माइनस कर रहा हूं, तो ये हो गया -x प्लस वाई, ठीक, इज इक्वल टू 1। ये कब हुआ? जब आपने x को क्या रखा है, लेस देन इक्वल टू 0, और y को आपने क्या रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब दोनों को निगेटिव कर रहा है, तो ये है -x और ये है -y इज इक्वल टू 1। ये कब है? ये है इफ x लेस देन इक्वल टू 0 और y भी कैसा है, लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ सबसे बेटा y की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से निकालोगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स। ये कब है? ये तब है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा है आपके पास कितना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक, इस 1 को इधर ले गए, y को इधर ले आए, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये कब है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y लेस देन इक्वल टू 0। थर्ड वाला देखो, x को इधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस एक्स। ये कब है? जब x लेस देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ वाला देखो, y को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो y इज इक्वल टू हो गया -x माइनस 1। ये तक तब है जब x लेस देन इक्वल टू 0 और y भी लेस देन इक्वल टू 0। चार कर्व आपके पास आ गए। ठीक, अब इन चारों कर्व के लिए आप क्या करो, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो आप डायरेक्टली क्या करो, टेबल बनाओ। तो मैं डायरेक्टली इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं ढूंढ रहा, डायरेक्टली टेबल बना रहा हूं। देखो, पहला वाला कर्व है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और इसमें कह रहा है x की वैल्यू को आप 0 से बड़ा रखेंगे या 0 रखेंगे, और y की वैल्यू को भी आप 0 से बड़ा रखेंगे या 0 रखेंगे। ठीक, तो देखो इसके लिए जब टेबल बनाएंगे, तो ये है x, ये है y। x की वैल्यू को आप 0 करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1। ठीक, अगर आप y की वैल्यू को 0 करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 1। ठीक, अब x की वैल्यू कैसी रखनी है आपको, ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू को अगर आप 1 तो आपने रख दिया। ठीक, अगर y की वैल्यू को कैसा रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दी, बस इतना ही रखना है, नहीं तो बाकी मत करो। दूसरा कर्व क्या है? दूसरा कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये कब है? जब x की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y की वैल्यू कैसी है, लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ x y, x को आपने 0 किया तो y की वैल्यू कितनी है, -1। ये जो y की वैल्यू -1 है, ये लेस देन 0 है या नहीं है? अच्छी बात है, आ गया आपके पास। अगर आपने y को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक, बस इतना ही रहने दो, ज्यादा मत करो, ज्यादा करोगे तो बेटा थक जाओगे, है ना। देखो नेक्स्ट कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये क्या है, x लेस देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें देखो क्या करना है, छोटा ही बना देते हैं, x और y। x को आप 0 करोगे तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0, यानी कि 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, तो 1 0 से बड़ा है, सही है।
y को अगर आप जीरो करते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको -1। x की वैल्यू लेस देन जीरो हो सकती है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है आपके पास y इज इक्वल टू -x -1। ठीक, और इसमें कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जीरो और y भी लेस देन इक्वल टू जीरो। देखो जरा ध्यान से, x y, x की वैल्यू को अगर आपने जीरो रखा तो y की वैल्यू -1 मिली। ठीक, तो y की वैल्यू जीरो रख सकते हैं या जीरो से कम होनी चाहिए, तो जीरो से कम है -1। अगर आपने y की वैल्यू को जीरो रखा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, तो -x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस, पहला है ये 0,1 और 1,0, तो 0,1 0,1 सपोज करो यहाँ है ये 0,1 और 1,0 1,0 सपोज करो यहाँ है, तो ये वाली लाइन हुई आपके पास। ठीक, ये कौन सी लाइन है आपके पास, y इज इक्वल टू 1 - x। दूसरा है 0,-1 और 1,0, तो 0,-1 0,-1 सपोज करो यहाँ है ये 0,-1, तो ये है 1,0, है ना, 0,-1 और 1,0, तो ये लाइन कुछ ऐसे ही जा रही है। ठीक है भैया, ये कौन सी लाइन है, ये है y इज इक्वल टू x -1। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये है 0,1 और ये है -1,0, तो 0,1 तो ये पॉइंट है और -1,0 सपोज करो यहाँ ये पॉइंट है, तो ये लाइन जा रही है ऐसे। ठीक, ये कौन सी लाइन है भैया, ये लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। दूसरा और सबसे लास्ट देखो, ये है 0,-1, तो 0,-1 तो ये वाला पॉइंट है, सॉरी ये वाला पॉइंट है 0,-1 और -1,0 ये वाला पॉइंट है, दैट मीन्स ये वाली लाइन जा रही है बेटा ऐसे। ठीक, तो ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू -x -1। अब जरा आप ध्यान से देखो, तो आपके पास ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है -1,0, ये कौन सा पॉइंट है 1,0। ठीक, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 0,1, दैट मीन्स 0,1, ये कौन सा पॉइंट है, ये है 0,-1। ठीक, अब जरा देखो, जो कॉर्नर पॉइंट है इनसे ग्राफ कट होगा, तो आपके पास एक रीजन तो ये है और एक रीजन आपके पास ये है। ठीक, तो इसका नाम रख देते हैं R1 और इसका नाम रख देते हैं R2। ठीक, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। एरिया ऑफ R1, तो देखो R1 -1 से लेके ये पॉइंट क्या है 0, तो -1 से लेके 0 अपर कर्व, तो इसके लिए अपर कर्व ये है, ये कौन सा है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस लोअर कर्व ये है, ये कौन सी लाइन है -x -1, तो ये है -x -1 और ये हो गया भैया dx। ठीक, प्लस R2 है बेटा 0 से लेकर और कहां तक 1 तक, 0 से लेकर 1, अपर कर्व ये है, ये कौन सा है 1 - x माइनस लोअर कर्व कौन सा है ये वाला, ये कौन सी लाइन है x -1। ठीक, और ये हो गया dx। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो, ये है -1 to 0 1 प्लस एक्स और ये माइनस 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 प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x और 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये हो गया dx। प्लस इसी तरह R2 0 to 1, ये है बेटा -x और ये है -x माइनस 2x और ये 1 और ये प्लस 1 कितना हो गया 2 और ये हो गया आपके पास dx। इंटीग्रेशन करें, 2x का इंटीग्रेशन हो गया भैया 2x² अपॉन 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x और लिमिट आ गई -1 से 0। इसी तरह -2x का इंटीग्रेशन हो गया -2x² अपॉन 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x और लिमिट आ गई भैया 0 से 1। ठीक, देखो बेटा जब आप 0 रखोगे अपर लिमिट तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ये तो 0 हो गया माइनस लोअर लिमिट,
जब आप -1 रखोगे तो -2 से 2 कैंसिल, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ये तो आ गया 1, प्लस 2 इंटू -1 कितना हो गया -2, तो ये आ जाएगा -2। ठीक, इसी तरह प्लस यहाँ देखो, यहाँ आप अपर लिमिट रखोगे 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया -1, प्लस ये हो गया 2, ये तो हो गई अपर लिमिट। ठीक, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट ये भी 0, ये भी 0, तो लोअर लिमिट हो गई 0। तो ये आ गया आपके पास 1 -2 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपके पास +1, प्लस ये आ गया आपके पास +1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास आ गया भैया एरिया। बोलो, बात आई समझ में या नहीं? आ गई तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया भैया? रब करूं? देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लेक्चर के भी लास्ट क्वेश्चन है और बेटा चैप्टर के भी लास्ट क्वेश्चन है। आज ये चैप्टर हमारा हो गया है खत्म। ठीक, तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिया है आपको, और ये y इज इक्वल टू मॉड x दिया है। इसको करेंगे आप, इसका आंसर है बेटा 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक, इसको करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 8 गिवन क्या दिया है। एक तो दिया है आपको y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इक्वेशन देख के समझ जाना चाहिए आपको क्या दिया है। ये आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी है और आपको प्लस दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ आपको ये वाला कर्व बनाना है। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा है आपके पास एंड y इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू क्या है आपके पास मॉड ऑफ x माइनस 1। मॉड ऑफ x माइनस 1 का मतलब आपको पता है क्या होगा। इसका मतलब होगा आपको ये क्वांटिटी प्लस की लेनी है x माइनस 1। कब? जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। माइनस की लेनी है x माइनस 1 कब? जब x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू आपके पास आ गया है, एक आ गया है x माइनस 1, ये आया है कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 को इधर लेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। दूसरा आया है आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 1, ये कब आया है? जब x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, तीन कर्व हो गए आपके पास, एक ये और एक ये। इनके पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो देखो ये वैल्यू भी y की है और ये वैल्यू भी y की है, तो इन दोनों वैल्यू को इक्वल करते हैं तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है ये? x माइनस 1। ठीक, एक बार इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। एक बार इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो ये है x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, देखो यहाँ अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। यहाँ जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ठीक, यहाँ माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और माइनस 1 इधर जाएगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। कैंसिल करोगे, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर सबको इधर ले जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये है भैया माइनस 2x। ठीक, और 5 इधर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 के फैक्टर करने हैं तो 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, ये हुआ x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, ये हुआ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आपके पास एक तो 2 आ गया और एक x इज इक्वल टू आपके पास माइनस 1 आ गया। ठीक, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो ये फिर से ये दोनों क्वांटिटी देखो बेटा सेम है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। यानी कि यहाँ भी आपके पास जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। बोलो, बात आ रही समझ में? अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 1 आया है, तो किसी भी एक इक्वेशन में ये दोनों कर्व आपने लिए हैं, कौन कौन से? ये वाला
एक्स माइनस वन और ये इसमें से कहीं भी रखोगे, एक्स की वैल्यू को वन रखोगे तो वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, जीरो। तो यहां से आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आया 1,0। एक्स की वैल्यू को अगर आप 2 रखते हैं, किसी भी कर्व में रखो, एक्स की वैल्यू को अगर आपने 2 रखा तो 5 माइनस टू स्क्वायर कितना हुआ, 4। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई, 1। ठीक, तो एक पॉइंट आपके पास ये आ गया 2,1 कितना आ गया, 2,1। ठीक, एक पॉइंट एक्स की वैल्यू को अगर आप -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस कितना 1, 4। 4 वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2। तो एक पॉइंट आ गया आपके पास -1,2। ठीक, अब ग्राफ देखो, ग्राफ कैसे बनाएंगे उससे पहले टेबल बनाओ। तो पहला कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, आपको पता है 5 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह का है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन वो भी कैसा सर्कल है, हाफ। किससे ऊपर है, एक्स एक्सिस से ऊपर, क्योंकि ये कैसा दे रखा है, प्लस का स्क्वायर रूट दे रखा है। तो आपको जब टेबल बनानी है तो याद रखना है, ठीक, क्या क्या, एक्स को जीरो करो, वाई को जीरो करो, इंटरसेक्शन पॉइंट लो, एक्स और वाई। एक्स को अगर आप जीरो करते हो तो वाई की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक, अगर आप वाई को जीरो करते हो तो एक्स की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक, अगर आपने क्या किया है, इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, अगर आपने एक्स की वैल्यू को 2 लिया है तो वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। अगर आपने एक्स की वैल्यू को -1 लिया है तो वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2। ठीक, इसी तरह दूसरे वाले के लिए बनाएंगे। दूसरा वाला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और ये कैसी वैल्यू है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक, तो देखो इसमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें दो ही बहुत है, x और y। x को अगर आप जीरो करते हो तो y की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक, अगर आपने x की वैल्यू को क्या किया है, y की वैल्यू को अगर आपने जीरो किया है तो x की वैल्यू कितनी है, 1। बस इसमें इतने की ही जरूरत है, ज्यादा की जरूरत ही नहीं। ठीक है, बोलो, बात आई समझ में। अगर आप लेना चाहो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लो, इसका और इसका। तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर और x माइनस 1, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 2,1 और -1,2। तो देखो, जब आपने लिया बेटा 2,1, एक्स की वैल्यू को आपने लिया 2, तो 2 माइनस 1 वाई की वैल्यू कितनी आई, 1। जब आपने एक्स की वैल्यू को लिया -1, तो -1 और -1 वाई की वैल्यू कितनी आई आपके पास, -2। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, आएगी, जरा ध्यान से देखो क्यों आएगी। y इज इक्वल टू लास्ट कर्व है आपके पास -x+1। ठीक, और इसमें क्या है, x लेस देन इक्वल टू 1। इसके लिए टेबल बनाते हैं। देखो, ये है x और ये है y। x को अगर आप जीरो करते हो तो y की वैल्यू 1, y को अगर आप जीरो करते हो तो x की वैल्यू 1। ठीक, इंटरसेक्शन पॉइंट देखो क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट 2, -1, यानी कि 2,1। x को अगर आपने 2 किया, कितना किया, 2, तो -2 + 1 कितना आया, -1। x की वैल्यू कितनी आई, -1। अगर आपने x को -1 किया तो माइनस माइनस प्लस 1, y की वैल्यू कितनी आई, 2। तो -1 करने पे y की वैल्यू 2। इसका ग्राफ देखो बेटा कैसा बनाना है, x एक्सिस, y एक्सिस, ध्यान से देखते रहना। पहले इसका बनाते हैं 0, स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग। ठीक, तो ये है आपके पास 0 और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये है 1, ये है आपके पास 2। मान लो यहाँ कहीं है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक, फिर है स्क्वायर रूट ऑफ 5, 0। तो देखो ये है 0, स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि 0, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये है आपके पास 1, ये है आपके पास 2, और मान लो यहाँ कहीं दिया है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक, तो एक पॉइंट तो आपके पास ये है, एक पॉइंट आपके पास ये है। दूसरा क्या है, 2, 1। तो एक 2 ये है और 1 कहाँ है, 1 ये है, ये। ठीक, नेक्स्ट है -1, 2, तो -1 तो इधर होगा। ठीक, और 2 कहाँ है, 2 है ये। ठीक, तो इसका मतलब ये जो कर्व है आपका कुछ इस तरह का बन रहा है ना, ये ऐसा। ठीक, इसको अगर आप आगे बढ़ाना चाहो तो आप इधर भी बढ़ा सकते हो इसको, ऐसा। ठीक है, ये जो कर्व है आपके पास, ये कर्व कौन सा है, ये है आपके पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, दूसरा कर्व क्या है आपके पास, 0, -1। तो 0, -1 कहाँ होगा, 0, -1 यहाँ होगा। ठीक, फिर है आपके पास 1, 0, 1, 0, ये वाला पॉइंट है। फिर है आपके पास 2, 1, तो 2, 1 यहाँ कहीं होगा, 2, 1 वो यहाँ कहीं होगा, है ना।
तो आपके पास ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये कौन सी लाइन है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तीसरा देखो 0,1, तो 0,1 जो है 0,1 ये वाला पॉइंट है 0,1। उसके बाद है 1,0, 1,0 ये वाला पॉइंट है। उसके बाद है 2,-1, तो 2 ये है और -1 कहीं यहाँ नीचे होगा, तो सपोज करो आपके पास ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है आपके पास, y इज इक्वल टू -x+1। अब इन तीनों से बाउंड एरिया आपको देखना है, तो इन तीनों से बाउंड एरिया जो है बेटा वो ये है, ये वाला एरिया है इन तीनों से बाउंड। ठीक है, देखो ये वाला एरिया नहीं है, क्यों नहीं है ये वाला एरिया, क्योंकि बेटा ये तीनों से बाउंड नहीं है, ये एक इससे बाउंड है, एक इससे बाउंड है और एक एक्स एक्सिस से बाउंड है। लेकिन ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये तीनों से बाउंड है, एक तो इससे बाउंड है, एक इससे बाउंड है और एक इससे बाउंड है। तो आपके पास कितने रीजन बने, कॉर्नर पॉइंट मिल गया ये, यहां से बेटा आप ऊपर लाइन ड्रॉ करो ये, ठीक, तो एक एरिया तो आपके पास ये पूरा है R1, ठीक, एक एरिया आपके पास ये है R2। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। देखो एरिया ऑफ R1 है ये, कहां से कहां तक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है आपके पास, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये कहां कट कर रहा है, ये देखो, ये कौन सी लाइन है, -x+1, और ये कौन सी लाइन है आपके पास, ये है कर्व y इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये -x+1 ये कहाँ कट कर रहा है आपके पास, ये कट कर रहा है आपको -1, -2 पे, है ना, -1, -2। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है x इज इक्वल टू -1, कौन सा है ये, -1, ठीक, ये तो आपको पता है, ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये है 1, ठीक। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, तो ये कट कर रहा है आपको 2,1 पे। तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये कौन सा पॉइंट है, 2, कौन सा है 2। तो R1 -1 से लेके कहां तक है, 1 तक, तो -1 से 1 अपर कर्व है ये कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस लोअर कर्व है आपके पास ये कौन सी लाइन है, -x+1, तो -x+1, ठीक, ये आ गया आपके पास dx, ये तो है R1 प्लस R2 क्या है, 1 से लेके 2, तो 1 से लेके 2, ठीक, अपर कर्व तो सेम है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस लोअर कर्व कौन सा है आपके पास, ये क्या है, x-1, ठीक, और ये आ गया आपके पास dx। देखो मैं इन सबको अलग अलग करके लिख रहा हूं, देखो कैसे, इंटीग्रेशन ये है आपके पास -1 to 1, कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx, ठीक, ये है माइनस, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन है -1 to 1, ये है आपके पास -x+1, तो -x+1, ठीक, ये हो गया dx, प्लस ये है आपके पास 1 to 2, इंटीग्रेशन 1 to 2, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ये है आपके पास x माइनस है, सॉरी माइनस, ये है आपके पास x-1 और ये dx, ठीक, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इस 5 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन क्या बता रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाय ए, ये मैंने आपको बता रखा है। देखो एक ही जगह आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, तो एक ही जगह कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो रखो एक ही जगह रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5, x की जगह तो x ही है, तो x/2 स्क्वायर रूट ऑफ, एक ही जगह स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो गया 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ए स्क्वायर का मतलब हो गया 5/2 साइन इनवर्स x बाय ए, x अपॉन ए का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 5, बात समझ में आ रही है।
जी उनके ही समझ में आ रही होगी जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे। ठीक, ये लिमिट है आपके पास -1 to 1। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, -x का इंटीग्रेशन हो गया -x² अपॉन 2 और +1 का इंटीग्रेशन हो गया x और लिमिट है -1 to 1। ठीक, उसके बाद ये है प्लस, यहां भी देखो यही बात है, यही इंटीग्रेशन सेम है, बस लिमिट चेंज है तो लिखेंगे x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, यहां लिमिट रख देना बेटा 1 to 2। ठीक, x²/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और लिमिट हो गई 1 to 2। अब बस आपको लिमिट्स रखनी है। देखो बेटा, पहले इसमें आप अपर लिमिट रखोगे तो आपने रखा 1/2, यह आया आपके पास 1/2। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 से बाहर आ जाएगा 2 प्लस ये है आपके पास 5/2 साइन इनवर्स, ये हो गया 1/√5, 1/√5। ये तो रखी आपने अपर लिमिट माइनस। अब आप रखोगे लोअर लिमिट यानी कि -1, तो -1/2 हो जाएगा ये, -1/2 इंटू 5 -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 5 - 1 4, तो ये आ जाएगा 2 प्लस ये एज इट इज 5/2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास -1/√5। ये हो गई अपर लिमिट। ठीक, सॉरी लोअर लिमिट। अब इसमें रखो अपर लिमिट माइनस, ये देखो आपके पास अपर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा -1/2 + 1। ठीक, ये तो हो गई अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट रखोगे -1, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस, तो ये भी -1/2 और ये -1। ठीक, प्लस अब इसमें अपर लिमिट रखनी है तो ये हो जाएगा 2/2, 2/2 5 - 2 स्क्वायर दैट इज 5 - 4, ये आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 5/2 साइन इनवर्स 2/√5, ये तो हो गई अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट रखनी है 1, तो 1/2, 1/2 ये 5 - 1 4, तो ये आ जाएगा 2 प्लस ये है 5/2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स यहां रखोगे 1, तो ये होगा 1/√5। ठीक, ये हो गई लोअर लिमिट। अब इसमें भी आपको इसी तरह अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखनी है, तो अपर लिमिट है 2, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4/2 -2, ये तो हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है 1, तो 1 स्क्वायर कितना हो गया 1/2 -1, ये हो गई लोअर लिमिट। बस बेटा इन सबको सॉल्व कर, यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो बचा 1 प्लस ये आया आपके पास 5/2 साइन इनवर्स 1/√5। ठीक, अब जरा यहाँ देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस कितना हो गया +1 माइनस, ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस, देखो साइन इनवर्स -1/√5 है। आपको पता है साइन इनवर्स, क्या पता है आपको कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक, तो ये माइनस बाहर निकल के आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 5/2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5/2 साइन इनवर्स 1/√5। ठीक, इसी तरह यहाँ देखो ये माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1, तो -1/2 और +1 कितना हो गया 1/2, तो ये आएगा माइनस का 1/2। ठीक, इसी तरह ये -1/2 और ये -1 कितना हो गया -3/2 और ये माइनस माइनस +3/2 और ये माइनस, तो ये हो गया -3/2। ठीक, उसी तरह यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये बचा +1 प्लस ये है आपके पास 5/2 साइन इनवर्स 2/√5। ठीक, यहाँ देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा -1 माइनस ये हो जाएगा 5/2 साइन इनवर्स 1/√5। ठीक, माइनस यहाँ देखो 2 2 जा 4, 2 - 2 कितना हो गया 0, माइनस माइनस हो गया ये प्लस 1/2 -1, तो ये आ जाएगा -1/2, तो ये आ गया -1/2। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का। ठीक, ये है 5/2 साइन इनवर्स 1/√5 प्लस का और ये 5/2 साइन इनवर्स 1/√5 माइनस का, ये भी कैंसिल। ठीक, ये है माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, ये हो गया 1, तो 1 से ये -1/2 और 1/2 भी कैंसिल।
तो क्या बचा, एक तो ये बचा 1 और ये बचा -3/2, तो 1 और ये -3/2, तो आपके पास जो बचा वो बचा माइनस का 1/2, फिर ये है आपके पास प्लस 5/2 साइन इनवर्स 1/√5 प्लस ये है आपके पास 5/2 साइन इनवर्स 2/√5। ये आपके पास आएगा बेटा आंसर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, एक बार चेक कर लो बुक में, कर लिया? ठीक है, चलो देखो बेटा, ये हो गया। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीनशॉट लो फिर 9 भी करते हैं। ले लिया भाई, रब कर दूं? देखो देखो भाई, सॉल्यूशन ऑफ 9 गिवन क्या दिया है, एक तो दिया है y² = 4x एंड x² = 4y, कॉमा एक ये दिया है आपको x=0, x=4, y=4, y=0। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द कर्व्स दिस एंड दिस डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय दिस, यानी कि ये जो दो कर्व हैं, ये दो कर्व इन सब से जो बाउंड एरिया है उसको डिवाइड कर रहे हैं कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो आप बेटा भली भांति जानते हैं, भली भांति है ना, हिंदी आ गई। देखो y² = 4x ये एक पैराबोला है, x² = 4y ये एक पैराबोला है, ये आपको पता है, नहीं पता? पता है ना? तो देखो सबसे पहले क्या करो, आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे, बोलो निकाल लोगे? निकालने की जरूरत है आपको? है। तो देखो सबसे पहले तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो ये है y² = 4x, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4x ये है y इज इक्वल टू, ये है x²/4, x²/4। देखो यहां से y की वैल्यू है x²/4 और यहां से y की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 4x। ठीक, अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4x = x⁴/16। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, 16 4 का कितना होता है, 64x = x⁴। यहां से आपने क्या कॉमन लिया, x⁴ माइनस 64x = 0। यहां से आपने कॉमन लिया x माइनस x³ माइनस 64 = 0। तो x = 0 आ गया और x³ कितना आ गया, 64। दैट मीन्स x कितना आ गया, 4। अब x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएगी। ठीक, x की वैल्यू अगर 4 है तो y कितना आ गया, y² आ गया 60, तो y आ गया प्लस का 4 और माइनस का 4। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो आपके पास आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, एक तो 0,0 है, दूसरा क्या है 4,+4, 4,+4 और 4,-4। ठीक, बोलो बात समझ में आई? अब आपको टेबल बनानी है, तो पहला ग्राफ है आपके पास y² = 4x, कितना है, y² = 4x। तो यहां आपको ये 3 पॉइंट जरूर चाहिए, कौन कौन से, x0, y0 और इंटरसेक्शन पॉइंट। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। ठीक, y की वैल्यू भी 0 आ गई, x की वैल्यू भी 0 आ गई। अब इंटरसेक्शन पॉइंट x की वैल्यू को 4 रखोगे तो y की वैल्यू +4 भी आएगी और y की वैल्यू -4 भी आएगी। दूसरा ग्राफ क्या है आपके पास, दूसरा ग्राफ है आपके पास y = x²/4। ठीक, अब यहां भी आपको 3 चीजें चाहिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और इंटरसेक्शन पॉइंट। तो x और y, x को अगर आप 0 रखोगे तो y अपने आप 0 हो जाएगा। x को अगर आपने 4 रखा तो 4² कितना हुआ, 16, 16/4 कितना हो गया, 16/4 हो गया 4, कितना हो गया, 16/4 4। ठीक, उसके बाद अगर आपने x की वैल्यू को -4 रखा तब -4 का स्क्वायर 16, 16/4, y की वैल्यू तब भी कितनी आई, 4। ठीक, अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनेगा, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। सबसे पहले आपको ये स्क्वायर बनाना है जो इन 4 चीजों से बाउंड है।
x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, ये रहा x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 सपोज करो यहाँ है, ये है 4, ठीक, थोड़ा साइड में लिखता हूँ, ये वैल्यू है 4, ठीक, तो x इज इक्वल टू 4, ये एक लाइन है, ठीक। अब y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 सपोज करो ये है y इज इक्वल टू 4, ठीक, 4 y इज इक्वल टू, तो ये एक लाइन है, ठीक। अब y इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, तो यहां होगा, तो ये स्क्वायर बन गया आपके पास। अब वो कह रहा है कि इस स्क्वायर को, ये जो दो कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसका ग्राफ जो बनाओगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, ये है ना, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू 4 तो ये है और y की वैल्यू -4 सपोज करो यहाँ ये, तो इसका मतलब ये पैराबोला आपके पास कुछ इस तरह का है, ठीक, ये। उसके बाद यहाँ देखो, इसको x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, देखो ये है आपके पास y, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस का ऊपर आएगा और y इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 4x नीचे आएगा, ठीक। इसी तरह ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, x 0 y 0, ये रहा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, ये रहा, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू -4 सपोज करो यहाँ है और y की वैल्यू -4 यहाँ है, तो ये पैराबोला कुछ आपका इस तरह का है, ये, ठीक। अब देखो ये जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1, 2 और 3। अब इन तीनों का एरिया उसने पूछा है कि इक्वल है, दैट मींस एक एरिया आपके पास ये है, देखो ध्यान से, एक एरिया तो आपके पास ये है, ठीक, एक एरिया आपके पास ये है, ठीक, और एक एरिया आपको इसके बीच में दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ये, तो ये 3 एरिया है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों एरिया जो है ये कैसे हैं, इक्वल। तो इसका नाम रख दें R1, इसका नाम रख दें R2 और इसका नाम रख देते हैं R3, ठीक। तो आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ R1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ R2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ R3। कर लोगे प्रूफ, देखो कैसे करेंगे, देखो भैया, एरिया ऑफ रीजन R1, तो देखो एरिया ऑफ R1, ये पॉइंट कितना है, 0, कितना है 0, और ये पॉइंट कितना है, बोलो 4, तो इंटीग्रेशन 0 टू 4, अपर कर्व क्या है, बोलो, ये है आपके पास लाइन, यही तो है अपर कर्व, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है आपके पास x, y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू 4, तो ये है आपके पास 4 माइनस लोअर कर्व है ये वाला, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 4x, कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4x, और ये dx, ठीक। देखो 4 का इंटीग्रेशन तो हो गया 4x, ठीक, माइनस यहां देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 से बाहर आ गया 2, ये है स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक, और बाहर लिमिट कितनी है भैया, 0 टू 4। ध्यान से देखो, तो ये 2 पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस, ये हो जाएगा 2 टू 4/3, और ये x टू दी पावर कितना 3/2, और लिमिट कितनी है भैया 0 टू 4। लिमिट रखो, तो पहले अपर लिमिट 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 माइनस 4/3 इंटू ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 3/2, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये भी 0 और ये भी 0। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 16 माइनस, यहां देखो ये है 4/3 इंटू, यहां देखो 4 को लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर कितना 2 टू दी पावर 2, और बाहर पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट 16 माइनस 4/3 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, ठीक, एलसीएम लोगे तो 16 3 जा 48 माइनस 16 और 8 32, ठीक, अपॉन कितना 3, दिस इंप्लाइज दैट 48 माइनस 32, ये आया 16 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। किसका आंसर आया है ये आया है एरिया ऑफ रीजन R1।
यानी कि इसका एरिया कितना आया है 16/3 स्क्वायर यूनिट। अब निकालते हैं R2 का। तो एरिया ऑफ रीजन R2, एरिया ऑफ रीजन R2, तो देखो एरिया ऑफ रीजन R2 क्या होगा, इंटीग्रेशन R2 की लिमिट क्या है, R2 की लिमिट भी 0 से लेकर और कहां तक है 4 तक है, तो इंटीग्रेशन 0 to 4 अपर कर्व है बेटा ये वाला कितना स्क्वायर रूट ऑफ 4x, ठीक, माइनस लोअर कर्व है बेटा ये वाला, तो ये वाला लोअर कर्व कौन सा है, ये है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो ये है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो जाएगा dx, ठीक। देखो इंटीग्रेशन करोगे तो R2 आपके पास एरिया ऑफ रीजन R2 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4x का मतलब हो गया 2 और स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1/4 एज इट इज इनटू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया x टू द पावर 3 अपॉन 3, ठीक। और लिमिट कितनी है भैया 0 to 4, बस आपको लिमिट रख देनी है। तो देखो इसको पहले सही से लिखो, 2 2 कितना हो गया ये 4/3, ठीक, और ये हो गया x टू द पावर 3/2 माइनस ये हो गया 1/12 और ये हो गया x टू द पावर 3 और ये हो गया 0 to 4। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो एरिया ऑफ रीजन R2 इज इक्वल टू अपर लिमिट x की वैल्यू को 4 रखेंगे तो ये है 4/3 इंटू 4 टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/12 इंटू 4 टू द पावर 3 का मतलब कितना हुआ 64। ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस जब लोअर लिमिट रखोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, ठीक। इसको बेटा सॉल्व करो। देखो ये 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, बोलो 4 की पावर 3/2 का मतलब होता है 8, तो ये तो आ गया आपके पास 8 4 जा 32 अपॉन कितना आया 3 माइनस ये कितना है 12 4 3 जा 12 और 4 16 जा, तो ये आ गया आपके पास 16/3। तो 32 R2 इज इक्वल टू 32 माइनस 16 कितना हुआ 16/3 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि R1 और R2 कैसे आ गए भैया इक्वल। अब निकालना है बेटा आपको R3, तो एरिया ऑफ रीजन R3, एरिया ऑफ रीजन R3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R3 भी क्या है 0 to 4, तो इंटीग्रेशन 0 to 4 अपर कर्व, इसके लिए अपर कर्व है ये कौन सा कर्व है एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक, माइनस लोअर कर्व कौन सा है ये x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 dx, ठीक। इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन R3 इज इक्वल टू 1/4 बेटा बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब अपॉन 3 और लिमिट हो गई 0 to 4। दिस इंप्लाइज दैट 1/4 इंटू यहां अपर लिमिट रखोगे ये आ जाएगा 16/3 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये 16 नहीं, ये आ जाएगा 4 की पावर 3 दैट इज 64 माइनस ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1/4 इंटू 64/3, 4 16 जा 64। R3 भी कितना आ गया भैया 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हेंस द कर्व y square is equal to 4x and x square is equal to 4y divide the area of the square bounded by the curves bounded by the ये x is equal to 0, x is equal to 4, y is equal to 0, y is equal to 0 into 3 equal parts। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं hence the area divides into 3 equal parts। बोलो बेटा बात आई समझ में या नहीं, ठीक है। तो यहां पे बेटा ये चैप्टर भी खत्म होता है और आज का लेक्चर भी खत्म होता है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में, कोई भी टॉपिक उठा लेंगे हम नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो, ठीक है। चलिए बाय बाय।